हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना फ़ोटोशॉप में बहुत ही आसान है। आज हम लोग देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बन जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले फ़ोटोज़ ओपन करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं फ़ाइल में और यहाँ से हम क्लिक करते हैं ओपन में। ओपन में क्लिक करते ही ये हमें फ़ाइल में ले गया। यहाँ से हम किसी भी फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोटो है हम उसको यहाँ से चुन लेंगे और चुनने के बाद हम लोग ओपन कर लेंगे। तो फ़िलहाल अगर हम लोग देखें तो हमने जो है वो अपना फ़ोटो को यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब फ़ोटो ओपन करने के बाद अगर आपको बैकग्राउंड कटिंग नहीं आता, अगर फ़ोटो में कलर ग्रेडियंट करने नहीं आता, तो इसके बारे में फिर आपको अलग से क्लास करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत अभी हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको बैकग्राउंड नहीं बदलना आता है तो यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड बदलना चाहें तो यहाँ से हम पॉलीगन लासो टूल लेते हैं और इस टूल की मदद से हम इसके बैकग्राउंड को कट कर लेंगे। देखिए, बहुत सारे टूल हैं जिसकी मदद से आप कट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर काम ये टूल करता है। थोड़ा सा समय लेगा लेकिन ये टूल अच्छे से काटेगा। तो यहाँ पे हम एक एक करके क्लिक करते चले जाते हैं, क्लिक करते चले जाते हैं और फोटोज़ को हम जो है वो पूरी तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे, क्योंकि जूम करने से क्या होता है कि हमारा फ़ोटो जो कटिंग होता है उसमें जो कोना कोनी है वो नहीं बनता, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है वो ज़्यादा या कम नहीं कटता। इसीलिए हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है। जूम करने के बाद आप देखेंगे हम फ़ोटोज़ को काटते चले जा रहे हैं और बस थोड़ा देर और उसके बाद हमारा फ़ोटो जो है वो कट जाएगा। ये तो कट चुका है। अब हम इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे सिलेक्शन को। अब बाहर से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। बाहर से ले जाने पे हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है, ना कि हमारा फोटो सेलेक्ट हुआ है। तब हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। हम सबसे पहले इस लेयर को तोड़ेंगे, जो ये जो लॉक लगा हुआ है इसके ऊपर हमें सिंपली डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद हम ओके कर देंगे, हमारा लेयर टूट जाएगा। अब हम डिलीट बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और डिलीट दबाते ही हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। अब हम कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएंगे ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन यहाँ से हट जाए, या फिर आप सेलेक्ट में जा कर के यहाँ से आप डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये सिलेक्शन हमने हटा दिया है। अब ये जो लेयर है हम इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि हम बैकग्राउंड का कलर बदलना चाहते हैं। इस लेयर के ऊपर राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से हम डुप्लीकेट लेयर लेके ओके करेंगे। तो यहाँ कॉपी हो चुका है ये लेयर। अब नीचे वाले में क्लिक करके हम जो भी कलर रखना चाहें यहाँ पे हम कलर चुन लेंगे। और जैसे मान के चलिए हम इसमें ब्लू कलर देना चाहते थे, हमने ब्लू कलर चुना और उसके बाद हमने ओके कर दिया। अब ये जो ब्लू कलर है आप देख सकते हैं इन दो कलर में से ये ऊपर में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अल्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे। अगर ऊपर वाला कलर हम लोग डालना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो अल्ट डिलीट दबाना पड़ेगा, और नीचे वाला कलर अगर हमें डालना है तो अगर हम लोग नीचे वाला कलर डालना चाहें तो हमें कंट्रोल के साथ डिलीट दबाना पड़ता है। हम ऊपर वाला चाहते हैं तो हमने दबाया अल्ट और डिलीट बटन, तो आप देखिए बैकग्राउंड का कलर जो है वो बदल चुका है। अब हम ऊपर वाले लेयर में क्लिक करते हैं और अगर हम इसका एडजस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। मान के चलिए अगर हमें इसका कलर बदलना है या फिर इसका ब्राइटनेस बदलना है या फिर इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, ऐसे कोई भी काम करने हैं तो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें इमेज मेनू में जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें चुनना पड़ेगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कर्व्स के नाम से, यहाँ पे तो आपको इस पर क्लिक करना है तो ये कर्व्स का ऑप्शन खुल जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाना है। जितना भी आप एडजस्ट करना चाहें उतना कर सकते हैं। इससे ब्राइटनेस कम और ज़्यादा होता है, हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर इसके अलावे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हुआ तो उसके लिए भी हम इमेज में जाएंगे और यहीं पे एडजस्टमेंट में जाएंगे। यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। इसमें ये कॉन्ट्रास्ट होता है, ये हमारी इमेज अगर मान लीजिए ऐसा होता है जिसमें कि इमेज में बिल्कुल जान नहीं होता है तो ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देने से उसमें थोड़ा जान आ जाता है। तो कुल मिला के बात करें तो आज हम लोग फ़ोटो या फिर फ़ोटो का दाग धब्बा हटाना या कलर ग्रेडियंट ये सब की बात नहीं करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग अभी यहीं पे फ़िलहाल इस फ़ोटो का एडिटिंग को रोक देते हैं। अब अगर हमें इसको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें इन दोनों लेयर को एक कर देना होगा, क्योंकि हमने पहले इसका बैकग्राउंड हटाया और अलग से हमने बैकग्राउंड लगाया हुआ है। इन दोनों लेयर को एक करने के लिए हमें कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में ई बटन दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट और ई जैसे आप दबाते हैं तो ये दोनों लेयर जो है वो मिलके एक हो जाएगा। आप उठा के देख सकते हैं ये एक हो चुका है। अब अगर हमें इसको पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको काटना पड़ेगा, और काटने के लिए हमें लेना है क्रॉप टूल। और क्रॉप टूल लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको विड्थ भरना है और यहाँ पे आपको हाइट भरना है कि आपकी चौड़ाई कितनी होगी और लंबाई कितनी होगी। तो अगर हम आपको बता दें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की चौड़ाई जो होती है वो होती है 1.1
1.26 इंच होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1.26 इंच और यहाँ पे हाइट में हम गए और लिख दिया 1.66 इंच, क्योंकि हाइट जो होता है वो 1.66 होता है। रेजुलेशन आपकी क्वालिटी जो है वो 300 होती है, जो हम लोग का नॉर्मल होता ही है। तो यहाँ पे आपको विड्थ में से भरना है 1.26 और हाइट में भरना है 1.66 और रेजुलेशन में आपको 300 ही भरना है। उसके बाद इसको आपको काटना है। काटने के लिए माउस को बटन को दबा के रखेंगे और इस तरह से आप खींचेंगे तो ये देखिए फ़ोटो जो है वो क्रॉप होगा। जितना दूर आप चाहते हैं उतना दूर तक आप ले जाएं। मान के चलिए हम यहाँ तक चाहते हैं तो यहाँ तक हम ले गए और फोटो को एडजस्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबाते ही आपका जो फोटो है वो कट जाएगा। अब कट जाने के बाद आपको यहाँ से इसको रिस्टोर कर लेना है ताकि आप एक पेज ले सकें जहाँ इस फोटो को ले जा सकें। तो बहुत आसान है। हम लोग यहाँ पे चले गए हैं फाइल में और फाइल में जाने के बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ से न्यू और न्यू में जाने के बाद हम लोग यहाँ से पेपर चुनेंगे। तो आपके पास जो भी पेपर होगा छापने के लिए आप वो पेपर ले सकते हैं। हम अभी A4 साइज़ का पेपर ले रहे हैं। यहाँ पे आपको मोड में चुन लेना है RGB की जगह पे CMYK, क्योंकि जब भी हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं तो CMYK मोड में ही निकालते हैं ताकि क्वालिटी अच्छा निकले। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे ओके। हमारे पास देखिए एक पेज आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मूव टूल को पकड़ेंगे और ये जो पेज, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा फोटो, इसको पकड़ेंगे, उठाएंगे, उठा के ले जाके इस पेज में लाके छोड़ देंगे। और ला देने से ही आप देखिएगा जो एग्जैक्ट इसका कलर है वो मैच भी हो गया, क्योंकि हमने CMYK लिया था। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर लगाएंगे साइड में। तो बॉर्डर लगाने के लिए हमें जाना है एडिट मेनू में। एडिट मेनू में जाने के बाद आपको लेना है यहाँ से स्ट्रोक, और स्ट्रोक लेने के बाद यहाँ से आपको चुनना है कौन से कलर का लेना है। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ से ब्लैक कलर का और ब्लैक में कर देते हैं ओके। यहाँ आपको इनसाइड चुनना है और यहाँ आपको देना है कितना मोटा आपको बॉर्डर चाहिए। तो नॉर्मली जो हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है उसमें 5 पिक्सल्स का बॉर्डर लगता है। तो यहाँ 5 पिक्सल्स लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा तो आप लिख दीजिएगा और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे इसमें बॉर्डर भी लग चुका है। थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बॉर्डर भी लग चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको खींच के एक जगह पे यहाँ पे देखिए हमको रख देना है और रखने के बाद हमको अल्ट बटन दबा के खींचना है। तो ये देखिए कॉपी हो जाएगा। A4 साइज़ के पेपर में ये 6 पीस अटना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे कि ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन चुका है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो इसको कॉपी करते जा रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 6 पीस है वो अटता है कि नहीं अटता है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो 6 पीस है वो पूरी तरह से अट चुका है। और अगर इससे ज़्यादा भी आपको निकालना है तो आप फिर उठा के ले जाएं इसको नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर ऐसा है कि आप इसको ब्लैक एंड वाइट निकालना चाहें तो बहुत आसानी से इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है इमेज में, उसके बाद जाना है एडजस्टमेंट में, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिसैचुरेट, ये आप ऑप्शन आपको मिलेगा। आप इस पर जो है वो क्लिक कर दीजिए। आपका जो इमेज है, जिस लेयर पर आपका क्लिक था वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अब जो आप खींचेंगे तो वो देखिए ब्लैक एंड वाइट ही यहाँ पे खिंचाएगा। तो बहुत आसानी से आप इस तरह से खींच सकते हैं। फोटोशॉप 7 में एक एक करके ही खींचना पड़ेगा। अगर इससे हायर वर्जन यूज करेंगे तो आप सेलेक्ट करके भी खींच सकते हैं एक से ज़्यादा। तो बिल्कुल सिंपल था फ्रेंड्स। इसी तरह से हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। धन्यवाद।